नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के विमानन मंत्रालय का इंडिगो को निर्देश है, सभी यात्रियों को तुरंत रिफंड करें। रविवार तक रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो। सरकार के एक्शन के बाद इंडिगो ने यहां पर बड़ा कदम उठाया है। कैंसिलेशन पर पैसा तुरंत वापस करेंगे। कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड दिया जाएगा। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, कैंसिलेशन पर पूरा पैसा वापस करेंगे। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कैंसिलेशन पर पूरा पैसा वापस करेंगे। तो बड़ी खबर, विमानन मंत्रालय का इंडिगो को निर्देश। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रविवार तक रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, रिफंड की प्रक्रिया रविवार तक पूरी करने की बात यहां पर कही गई है। कैंसिलेशन पर पैसा वापस करेंगे। इंडिगो ने यहां पर इस बात को कहा है, कैंसिलेशन पर पैसा वापस करेंगे, पूरा पैसा तुरंत वापस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाबरी मस्जिद पर एक कथित विवादित पोस्टर वायरल होने के बाद कैंपस में हलचल मच गई। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक गतिविधि सामने नहीं आई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आशंका जताई है कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कैंपस की छवि खराब करने के मकसद से साजिश रची गई है। पोस्टर में जिस स्थान और समय का जिक्र था, वहां पर पुलिस और प्रशासन ने मौके पर जाकर स्थिति की पुष्टि की, मगर किसी भी तरह का विवाद या गतिविधि नहीं मिली। एएमयू प्रशासन ने कहा है कि परिसर संवेदनशील होने के चलते पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से लगातार समन्वय बना हुआ है और फिलहाल कैंपस की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। उसमें लिखा था बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट को पढ़ने के लिए था और कोई चीज नहीं था। लेकिन हम यूनिवर्सिटी बहुत सेंसिटिव है, हर चीज पे निगाह रखी हुई है। किसी तरह का भी कोई इश्यूज आता है तो हम लोग अलर्ट मोड पे रहते हैं कि, लेकिन ये हमारे लड़कों का नहीं है। हो सकता है कि बाहर के किसी ने जो है वो फेक बना करके उसको पोस्टर को वायरल कर दिया था। और बातचीत करने के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता रंजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे है। रंजीत, क्या ये निकल करके सामने आया और फिलहाल क्या विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा प्रकरण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एएमयू में सुबह से एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उस वायरल पोस्टर में बाबरी मस्जिद का जिक्र था, जिसको लेकर यहाँ पर जिला प्रशासन और एएमयू प्रशासन दोनों अलर्ट हो गए। दोनों ने वहाँ पर तमाम जगह वहाँ पर देखा, मॉनिटरिंग करी। वहाँ पर इस तरीके का कोई भी पोस्टर नहीं मिला। जब इस प्रकरण में मेरी वहाँ पर डिप्टी प्रोक्टर से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई पोस्टर नहीं है। हालांकि वहाँ पर जिला प्रशासन और एएमयू प्रशासन दोनों मुस्तैद हैं और जब उन्होंने कहा है कि इस तरीके की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि कोई पोस्टर वहां पर है, लेकिन इस पोस्टर में बाबरी मस्जिद का जिक्र था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। क्या विश्वविद्यालय की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई बयान अब तक सामने आया है? जी बिल्कुल। जब मेरी इस प्रकरण में वहां पर प्रोफेसर हसन इमाम है जो डिप्टी प्रोक्टर है चेयरमैन डिपार्टमेंट के, उनसे मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहा कि हाँ, एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो, जिस आधार पर यहाँ पर एएमयू प्रशासन के तमाम जो कांस्टेबल हैं उनको यहाँ पर लगा दिया गया है। फिलहाल इस तरीके का कोई भी पोस्टर वहां पर दीवार पर चस्पा हुआ नहीं मिला है। हालांकि इस तरीके का कोई भी पोस्टर मिले तत्काल प्रभाव से तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि जो सोशल मीडिया पर जो पोस्टर वायरल हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि एएमयू के किसी भी छात्र ने इस तरीके की घटना नहीं करी है। ये जो भी प्रकरण है ये भारी किसी छात्र का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। हापुड़ के मजीदपुरा इलाके में एक आवारा कुत्ते ने स्कूल जा रहे बच्चे पर हमला कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बच्चा स्कूल बैग लेकर सड़क पर चल रहा था, तभी अचानक एक कुत्ता तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। कुत्ते को अपनी तरफ आता देख बच्चा घबरा गया और खुद को बचाने की कोशिश में पीछे हटने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गया। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कुत्ता बच्चे को डराने की कोशिश करता है। संभल में टायर फटने से मैकेनिक बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कैला देवी थाना के गांव कैलमुड़ी की है, जहां एक टायर मैकेनिक बैलगाड़ी में हवा डाल रहा था,
तभी तेज धमाके के साथ टायर फट गया। टायर की रबड़ के टुकड़े मैकेनिक के चेहरे पर लगे, आंख में भी चोट लग गई। घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ में नशे के खेल का पर्दाफाश हुआ है। करोड़ों की कीमत का 150 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में 8 आरोपी आए हैं। झारखंड के रास्ते हो रही थी तस्करी। वेस्ट यूपी के ढाबे, होटल और पान की दुकानों को सप्लाई कर रहे थे आरोपी। थाना कंकरखेड़ा पुलिस को सफलता मिली है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर है। 4 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं। एसआईआर का काम 91% तक पूरा हो गया है, जिसमें 3,83,000 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। एसआईआर के दौरान 39,000 मतदाता डुप्लीकेट मिले हैं, जबकि 82,000 मतदाताओं की मौत की पुष्टि हुई है। 1,80,000 मतदाता दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, जबकि 73,000 मतदाताओं का कुछ पता नहीं चला। एसआईआर का काम 11 दिसंबर तक चलेगा। तेजी के साथ चल रहा है। लगभग 91% काम हम लोगों ने इसमें कर लिया है। 25,25,000 मतदाता प्रतापगढ़ में जो मदर रोल था उसमें थे। उसमें से जब इन्यूमरेशन फॉर्म्स सारे जो भरवाए गए हैं, उसमें जो बीएलओ ने वेरीफाई किए हैं इन्यूमरेशन फॉर्म्स जिनका डिजिटाइजेशन हो गया है, ऐसे 19,25,563 हैं। और इसमें जो अनकलेक्टेबल फॉर्म्स आए हैं वो कुल मिलाकर के 3,83,000 फॉर्म यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। पीलीभीत से खबर है, जहां पर पुलिस ने चल रहे बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 6 छात्रों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 13 मोबाइल, 13 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, जेरोक्स मशीन और कुछ कैश बरामद किया गया है। गिरोह का सरगना मनजीत सिंह अगस्त 2024 में दुबई गया था, जहां उसकी मुलाकात विक्रांत उर्फ विक्की और अमृतपाल से हुई। वहीं से उसने कॉल सेंटर में साइबर ठगी का तरीका सीखा। इसके बाद छात्रों ने पीलीभीत में अवैध कॉल सेंटर संचालित करने लगे। खबर नोएडा से है। पुलिस ने फर्जी इनवॉइस बनाकर करोड़ों का जीएसटी क्लेम करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक उसने 11 करोड़ रुपए के फर्जी इनवॉइस बनाकर 2 करोड़ आईटीसी क्लेम किया था। आरोपी की पहचान अब्दुल रज़ाक उर्फ मोहम्मद असादुल्लाह के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन और फर्जी जीएसटी बिल बरामद किया गया है। कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। आरोपी के मुताबिक वो कंपनी की आईडी पासवर्ड का जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसने जिस कंपनी में वो काम करता था वहां के 11 करोड़ के फर्जी इनवॉइस रेज किए थे, ताकि वो एक अभियुक्त को वो इनवॉइस प्रोवाइड कर पाए और वो अभियुक्त फर्जी जीएसटी क्लेम का मुनाफा उठा पाए। इस प्रकरण में पूर्व में जिस अभियुक्त ने जीएसटी क्लेम का फायदा उठाया था, उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। खबर ललितपुर से है, जहां पर कोर्ट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब पेशी पर आई एक महिला ने अचानक सल्फास की गोलियां खा ली। आनन फानन में महिला को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने महिला को बेहतर इलाज के लिए झांसी के लिए रेफर कर दिया है। बताया गया है कि महिला और उसके परिजनों पर हत्या का केस चल रहा है। SC/ST कोर्ट में आज फैसले की तारीख थी और महिला ने सजा के डर से सल्फास की गोलियां गटक ली। अबे उन्होंने फैसला सुना, अच्छा आपने 10 तारीख लगा दी फैसला की। हाँ, कहाँ सल्फास खाई इन्होंने? कोर्ट में सल्फास खाई। हाँ। कौन से थाने में चल रहा था मामला? SC/ST में। कहाँ के निवासी हो तुम? क्या साथ में लेकर आई थी ये? क्या पता सर, किस थाने का मामला है? जब ये तो लैखपुर का लेकिन हम और आते नहीं गाँव पे। देवरिया से खबर है, STF गोरखपुर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पिस्टल, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। देवरिया के एक बड़े व्यापारी के अपहरण की योजना थी। सलेमपुर थाना क्षेत्र के
मैदहा गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हाथरस से खबर, एक एसआईआर सुपरवाइजर की तबीयत बिगड़ गई, जिसे बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर के मुताबिक शिक्षक राकेश कुमार रावत, जो कि बीएलओ के कार्यों की निगरानी कर रहे थे, उन पर मानसिक और प्रशासनिक दबाव बढ़ गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। कानपुर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के दस्तावेज की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने करीब 250 लोगों के वेरिफिकेशन के लिए पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड की पुलिस से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आने तक संदिग्ध थानाध्यक्षों के रडार पर रहेंगे। कई जगहों की वीडियो फोटोग्राफी भी कराई गई है। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। कई मामलों में फरार चल रहा था आरोपी अंशु। थाना सदर बाजार पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। मथुरा से खबर है, बाबा गोरखनाथ चतुर्वेदी को शाही ईदगाह के बाहर संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान बाबा ने बताया कि गाजर मूली लेने आए थे। सूत्रों के मुताबिक मथुरा के स्थानीय क्षेत्र के रहने वाले हैं। बाबा गोरखनाथ चतुर्वेदी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। मऊ के सूरजपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान रोटी बनाते हुए एक व्यक्ति का संदिग्ध वीडियो सामने आया। वीडियो में व्यक्ति पर रोटी में थूकने का आरोप लगाया गया है। गांव के लोगों ने इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। आरोपी व्यक्ति का नाम उस्ताद अहमद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लखीमपुर खीरी में 3 तलाक की पीड़िता ने हलाला से तंग आकर हिंदू धर्म अपना लिया। अब नूरजहां ने बरेली के रहने वाले धर्मपाल के साथ करीब 8 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद एक मंदिर में जाकर शादी रचा ली। हिंदू विधि विधान से नूरजहां ने धर्मपाल से शादी की है। हिंदू धर्म अपनाने के बाद नूरजहां पूनम बन गई है। नूरजहां ने बताया है कि 3 तलाक और हलाला जैसी चीजों से वो आहत हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है। आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है धर्मपाल के साथ? हाँ, अपनी मर्जी से। कोई जोर दबाव तो नहीं किसी का? नहीं, किसी का नहीं। तो कितने दिनों से आप धर्मपाल जी के साथ में रह रही हैं? 7-8 महीने से। 7-8 महीने से रह रही हैं इनके साथ? हाँ। अच्छा, तो अब शादी करने का विचार आप लोगों का हुआ? आगरा में खराब सड़क पर लोगों ने नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों ने सड़क हाथ से उखाड़ते हुए दिखाया। जगह जगह गिट्टी उखड़ती मिली है और सड़क हाथों से ही टूटने लगी। लोगों ने इसे निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया और जांच की मांग की। सड़क स्वामी धाम चौराहे से श्रीराज इंटर कॉलेज होते हुए नेहक मार्ग तक बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय ठगी मामले में दुबई से एक और पीड़ित कानपुर पहुंचा। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर रविंद्र सोनी पर $1 लाख ठगने का आरोप लगाया। ब्लू चिप कंपनी के नाम पर की गई ठगी का आंकड़ा अब 1200 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। लगातार नए खुलासों के बाद कई पीड़ित कानपुर आकर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। कमिश्नर ने मामले में अलग अलग एजेंसियों को जांच के लिए पत्र भेजा है और टेरर फंडिंग एंगल भी खंगाला जा रहा है। भी आता था, फिर ये लोगों के सेमिनार में मैं जाता था। फिर मेरे दोस्त ने भी मुझे बताया था कि मैंने तो इसमें पिछले 3-4 सालों से इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे लगातार रिटर्न्स मिलते आ रहे हैं। इसीलिए हमने भी थोड़ा रिस्क और डेयरिंग की। लगभग कितने का इन्वेस्ट किया था और कैसे आपको जानकारी मिली कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है? मैंने इन्वेस्ट किया था करीब $1 लाख का, जो आज के हिसाब से 85 से 90 लाख रुपए इंडियन रुपीस होते हैं। और मैंने इन्वेस्ट किया था मार्च 2024 में और मेरा फर्स्ट जो इंटरेस्ट का जो आउट पे था ना, वो पे आउट था वो 1 जून और या फर्स्ट वीक ऑफ जून 2024 में होने वाला था। इसके जो ऑफिस के लोगों के बारे में कुछ का ये कहना है कि हम उनके साथ भी धोखा हुआ है, परंतु
कुछ लोग ये इसके एसोसिएट रहे हैं और उनके नाम भी हमारे पास आ रहे हैं, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। वो अलग अलग जगहों के लोग हैं और हो सकता है वो भी विक्टिम हो, ऐसा हम नहीं जान पाते अभी। लेकिन जैसे जब पूछताछ होगी तो 10-15 लोगों के बारे में कुछ नाम हमारे पास आए और एक आध नाम जो है जो अभी भी बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। सीतापुर में दुकान पर सामान लेने पहुंचे हेड कांस्टेबल का दुकानदार को धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य चौराहे लालबाग स्थित अटल चौक का है, जहां नशे में धुत हेड कांस्टेबल दुकान पर पहुंचकर गाली गलौज करता है और गुस्से में हथियार निकालकर मारने की धमकी देता है। बरेली से खबर है, घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। एक महिला झुलसी है, इलाज जारी है। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। थाना कोतवाली के बगिया कॉलोनी की यह घटना है। तो एक महिला झुलसी है, इलाज यहां पर जारी है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया है। उन्नाव के SRMS कॉलेज के मेडिकल छात्राओं ने कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि 17 नवंबर को कॉलेज के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने एक छात्रा के साथ बेड टच किया। छात्राओं ने बताया कि शिकायत प्रिंसिपल को देने पर उन्हें उल्टा कार्रवाई की धमकी मिली। छात्राएं सुप्रिंटेंडेंट पर कार्रवाई की मांग पर अड़ी रहीं। खबर मथुरा से है, जहां पर वृंदावन के केसी घाट के पास परिक्रमा मार्ग पर अभिनेता रणवीर सिंह का पुतला जलाया गया। आरोप है कि अभिनेता रणवीर सिंह ने एक फिल्म में देवी के पात्र को अपमानित करते हुए मजाक उड़ाया। विरोधियों का कहना है कि इससे सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। तो वहीं बाबा बवंडर ने पूरे देश में FIR दर्ज कराने की मांग की है। संत कबीर नगर में ट्रक और ट्रेलर गाड़ी के बीच हुए आमने सामने की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के NH 28 पर भुजैनी चौराहे के पास हुआ है। 6 दिसंबर को लेकर आज उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट दिखाई दी। वाराणसी, मथुरा और सीतापुर में पुलिस अलर्ट रही और पुलिस फोर्स ने गश्त के सुरक्षा के मद्देनजर किया। वाराणसी में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। मथुरा में भी पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के बैगों की सघन चेकिंग करते नजर आया। वहीं सीतापुर में भी पुलिस का हाई अलर्ट रहा। CO सिटी की अगुवाई में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। जालौन के कुठौन थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो मच्छरदानी के अंदर बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौकाए वारदात पर जाकर कई सबूत जुटाए हैं। SP के मुताबिक रात 9:30 बजे महिला पुलिसकर्मी ने सूचना दी कि इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली है। इस मामले में महिला पुलिसकर्मी भी शक के दायरे में है। महिला सिपाही के वहां से निकलने की घटना CCTV में रिकॉर्ड हुई है। मृतक के परिजनों ने मर्डर का आरोप लगाते हुए मामले की बारीकी से जांच की मांग की है। कल रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक विभाग की महिला आरक्षी ने थाने के अंदर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली। इस पर जब थाना स्टाफ हमारा वहाँ SHO श्री अरुण कुमार राय के आवास पर पहुंचा तो इनकी डेड बॉडी मच्छरदानी के अंदर ये पड़े हुए थे। मच्छरदानी के अंदर उनको तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु CHC ले जाया गया। वहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफर हुए। मेडिकल कॉलेज आने के बाद चिकित्सकों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मिर्जापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक समुदाय विशेष के युवक ने युवती पर ब्लेड से हमला कर उसका गला काट दिया। लड़की की हालत गंभीर है, उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। आरोप के मुताबिक वो लड़की पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से इंकार कर दिया। इसके बाद युवक ने घर में घुसकर युवती का गला काट दिया। कटरा कोतवाली क्षेत्र के
गणेशगंज इलाके की यह वारदात है। पीड़िता की शिकायत भाई की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एसएसपी ने युवक की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया और जगह जगह दबिश दी जा रही है। जानकारी से ज्ञात हुआ है कि पीड़िता और अभियुक्त 1 वर्ष से परिचित हैं। आज मित्रता में कटुता आने के कारण अभियुक्त द्वारा यह कृत्य किया गया है। पीड़िता के भाई से एक अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के द्वारा 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जयपुर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पे समुदाय विशेष के एक सिरफरे युवक ने एक युवती का घर में घुसकर ब्लेड से गला काट दिया। बताया जा रहा है कि यह युवक 1 साल से युवती का धर्म परिवर्तन करा के शादी का दबाव बना रहा था। युवती के इनकार करने पे कल देर रात युवक युवती के घर में घुसता है और ब्लेड से गले समेत कई जगहों पे वार करता है। युवती वाराणसी के ट्रामा सेंटर में एडमिट है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। वही युवक फरार बताया जा रहा है। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। रुक रहे हैं आप।